ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे 14 चैप्टर 8 एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सेल वॉल आएगी। ठीक है, कल हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स और ट्रांसपोर्टेशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन। आज हम देखेंगे सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें जैसे हमारे पास ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है फाउंड आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ फंजाई और प्लांट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक, सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, galactans और मेनान्स। ठीक है, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन अदर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ये सेल वॉल की कंपोजिशन है बेटा। ठीक है, बोल रहा है कि सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इट ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर। ठीक है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वो वैसे वैसे क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो दूसरा पॉइंट बोल रहा है सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड द इनर साइड टुवर्ड द मेम्ब्रेन, द मिडल लेमेला इज लेयर कंटेनिंग कैल्शियम पिक्टेट विच ग्लूज नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। सेल वॉल एंड मिडल लेमेले में ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्मेटा, ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, सेल वॉल और मिडल लेमेले, थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ये कर लेंगे आप लोग, इट गिव्स द शेप ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, इट एक्ट एज अ बैरियर अनडिज़ायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। है ना, सेल वॉल जो होती है ये एक बैरियर की तरह काम करती है, अनडिज़ायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं होने देती। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चे, दे इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है, ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें, दीज आर द नेटवर्क ऑफ टिन्नी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कटेड इन द सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये टिन्नी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये टिन्नी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। इसकी दो टाइप होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर राइबोसोम्स, इसमें रफ कौन सा आ जाता है, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आ जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आ जाता है। इसके केस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है बेटा, और स्मूथ जो होता है वो लिपिड को सिंथेसाइज करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है बच्चे, वो लिपिड को सिंथेसाइज करता है। देख लो यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ आ जाता है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, स्मूथ मेजर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये क्वेश्चन आ रखता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या होगा, गोल्गी एपरेटस कैम्लियो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया था। रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, है ना, एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्लियो, जिसको हम गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये सिस्टर्निए होती हैं इसकी, ये क्या है, ये सिस्टर्निए वाला शेप प्रेजेंट होगा इसके पास, दैट इज सिस्टर्निया। क्रिस्टे किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, फंक्शन क्या होता है इसका, अच्छा इसका एक ट्रांसफेज होता है और एक सिस फेज होता है। देखो बच्चे, सिस्टर्निया आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड विद कन्वेक्सिस मतलब फॉर्मिंग फेज एंड कनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेज। सिस एंड ट्रांस फेज आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। बच्चे एक प्रोटीन को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, जो टॉप रीजन पे है दैट इज़ ट्रांसफेज, और जो बॉटम पे है वो क्या है, सिस, जहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सेक्रेट मटेरियल इंट्रासेलुलर टारगेट सेल्स और आउटसाइड द सेल्स। ठीक है बच्चे, फिर और भी आप लोग देखेंगे लाइजोसोम्स क्या है आपका, जो लाइजोसोम है बच्चे इसको रीड करो अच्छे से।
ये प्रोटीन सिंथेसिस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो लाइजोसोम्स क्या होता है, लाइजोसोम वेजिकल कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस, मतलब ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है, हाइड्रोलाइज। दे आर एक्टिव एसिडिक पीएच, दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेजिकल स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द गोल्गी एपरेटस। वैक्यूल क्या होता है, वो प्लांट सेल्स के अंदर होता है बच्चे। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है, और उसका क्या काम होता है, वो खाली एक स्पेस होती है, 90% जो वैक्यूल की स्पेस होती है, इसमें हम लोग बोलते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनियस होता है, विच इज़ टोनोप्लास्ट। इसमें मेम्ब्रेन कौन सी होती है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट सेल्स में ही वैक्यूल होता है। ह्यूमन के केस में क्या होगा, ह्यूमन के केस में ये एब्सेंट होता है, मतलब आप बोल सकते हो निग्लिजिबल। और इसमें क्या याद रखोगे, एम्यूबा में इसकी जगह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन मेनी सेल्स प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, ठीक है। वैक्यूल जो होता है प्लांट के अंदर, एक्सक्रीटा, CO2, वाटर, सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स, वो कहाँ चले जाते हैं, वैक्यूल में चले जाएंगे, ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टैंड। नंबर, शेप एंड शेप साइज पर सेल्स आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इसका साइज़ देख लेना, इसकी मेम्ब्रेन देख लो आप लोग, मेम्ब्रेन क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर with the outer membrane and inner membrane. It is divided into two aqueous parts, ठीक है। the outer compartment and inner compartment, ठीक है, matrix and the inner one number enfolding cristae. They increase the surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function. Matrix expose circular DNA, RNA molecule, ribosome 70S, component for protein synthesis. The mitochondria divide by फिशंस। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होगा भाई, फिशंस। फंक्शन क्या होता है, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो इतना तो आपको पता ही होगा, बट ये वाली लाइन याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगी, एनएरोबिक नहीं होगी। एक साइट एरोबिक रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपका प्लास्टिड है बेटा, इसको भी देखना है। प्लास्टिड के आपने ये देखने हैं, दे कंटेन सम पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट, है ना। क्या क्या रोल है इनके, एक बार इनको डिटेल में देखो। फिर आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने देखना है, इसमें मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। क्या मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा का क्या रोल होता है बच्चे, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, थाइलाकाइड में लाइट रिएक्शन चलती है ना। तो इनके अंदर एक ल्यूमन प्रेजेंट होता है ना। स्ट्रोमा लेमिला क्या होती है, इसको देखना है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर 70S, देन दे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर 80S, ठीक है। अब देखो इसमें साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स और इस सेल का अपना राइबोसोम्स फ़र्क है। क्लोरोप्लास्ट का जो अपना राइबोसोम्स है वो 70S है, बट जो इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होता है वो कितना होता है, वो 80S होता है। जैसे बच्चे ये सेल मान के चलो, तो इसमें हमने क्या देखा, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का 70S राइबोसोम होगा, बट बेसिकली ये जो सेल है इसका, तो इसमें कितना होगा, 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, देख सकते हो आप लोग। राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, और इसके 60S 40S स्मॉलर यूनिट हैं, स्मॉल सब यूनिट हैं, दे टुगेदर 80S, ठीक है। 70S और 80S राइबोसोम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेल सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन, ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लेना अच्छे से।
ठीक है। 9+2 एरे अरेंजमेंट होती है इसमें। सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल का क्या काम होता है? सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल और 1 सेंट्रियोल जो होता है वो सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, पेरीसेंट्रियोलिक मटेरियल। न्यूक्लियोलस को हम लोग बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग बॉस ऑफ द सेल कहते हैं। डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन, कब किया है ये देखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है? गिवन द नेम क्रोमेटिन बाई फ्लेमिंग, किसने नाम दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है इसका नाम। ठीक है बच्चे, ये वाला थोड़ा सा आपने देखना है कि क्रोमोजोम क्या होते हैं ना, क्रोमोजोम्स का देख लेना बच्चे। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स जो हैं आप लोग देखो, ये काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर के बाहर प्रेजेंट होता है, 2 लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूट 23 पेयर इन द सेल। ऐसे कैसे होंगे? ऐसे जैसे कितने होंगे? 23 पेयर होंगे हमारे एक सेल्स के अंदर। ठीक है, हर एक का अपना सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर हो। ये पोजीशन याद रखनी है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर अप टू टाइप। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम 4 टाइप का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। बच्चे ये टिलोसेंट्रिक कहलाएगा, ये एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा, ये सब मेटासेंट्रिक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? मेटासेंट्रिक, जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस अच्छे से देख लेना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कंपैरिजन अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये आपकी एनसीईआरटी का जो सेल चैप्टर है, तो इसके ये मेन पॉइंट है। कम से कम 3-4 बार बच्चे आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। कितनी बार? 3-4 बार आप इसको रीड करो, मैक्सिमम पार्ट आपके नीट के क्वेश्चंस का यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 7 to 14, वो अलग होगा, और इसमें से जो PYQ बनेंगे उसकी भी एक अलग वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।